हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रहलाद सारन। और जैसा कि रोज़ाना हम लाइव क्लास करते हैं, आज लाइव करने नहीं कर पाए हम किसी वजह से। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो राजस्थान जीके से संबंधित है, तो हम कवर करेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और याद रखिए, इसके अलावा 300 से भी ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं राजस्थान जीके के करंट अफेयर के, तो वो भी देखिए, उनकी पीडीएफ भी आप ले लीजिए। चलिए, पहला नंबर हमारा क्वेश्चन ये था कि राजा जी का जो कुआं है वो कहाँ पर स्थित है। तो 4 ऑप्शन हैं यहाँ आपके पास में, तो राइट आंसर आप भी साथ साथ में बताते जाइए और काउंट कीजिए कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। राजा जी का कुआं जो है ये दौसा जिले में है, तो बी है वो हमारा राइट आंसर है पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान में बागों का घर या उपवन का घर किसको कहा जाता है। बागों का घर कह दो, उपवन का घर कह दो, एक ही बात है। तो किसको कहा जाता है, इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। तो राजगढ़ अलवर को कहा जाता है, ठीक है, बागों का घर या उपवन का घर, ठीक है। तो सी है वो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किन महलों का जीर्णोद्धार कर भद्रावती पैलेस नामक हेरिटेज होटल बनाया गया था। सबसे पहले तो आप याद रखिए, जो कहाँ के ऐसे महल हैं जिनको जीर्णोद्धार कराकर या फिर उनके पुनः थोड़ी जो भी कमियां थी उनको दूर करके थोड़ा सही करके भद्रावती पैलेस के नाम से एक हेरिटेज होटल बनाया गया था। और कहाँ के बनाया गया था, जो भंडारेज के जो महल हैं वो बनाए गए थे। और ये भी आपको याद रखना है कि भंडारेज के महल जो है कहाँ पे, ये दौसा जिले में है। तो 2 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे हमारे, तो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से खंडहरों के नगर के नाम से कौन सी जगह जो है विख्यात है। जो भूतों वाली जगह है, ठीक है, खंडहरों के नगर है, ये कहा जाता है भानगढ़। जो कि भानगढ़ का किला जो है, भानगढ़ है कहाँ पे, ये अलवर जिले में है। ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किन जिलों में मेव किसानों के द्वारा 1932 में मेव किसान आंदोलन चलाया गया था। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि मेव किसान आंदोलन कब चलाया गया था, 1932 में। और ये कहाँ के किसानों के द्वारा चलाया गया था, तो अलवर और भरतपुर दोनों के मेव किसानों के द्वारा चलाया गया था। सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री कौन सा था। तो 4 ऑप्शन है, इनमें जो हेमू जो है ये मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री रह चुका था। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि रियासती काल में माचेड़ी जो कि जयपुर में है, ये किस वजह से प्रसिद्ध था। रियासत काल के दौरान की बात कर रहे हैं। सबसे पहले याद रखिए, माचेड़ी जगह जो है कहाँ की है, ये जयपुर की है। और ये जो है बंदूक बनाने के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। माचेड़ी में बंदूकें बनती थी, बंदूकों के लिए प्रसिद्ध था। बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्री भागवत का ब्रिज भाषा में अनुवाद हुआ था, और किस नाम से हुआ था, ब्रजदासी भागवत के नाम से। करवाया किसके द्वारा गया था ये बताना है। तो ये करवाया था राजकुमारी जो ब्रज कुंवरी है, उन्होंने करवाया था ब्रिज भाषा में। और किस नाम से हुआ था ये भी आपको याद रखना है, ब्रजदासी भागवत के नाम से। नेक्स्ट है कि बहुविलास और रस पाय नायक नामक 2 प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं, जो कृतियां हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई थी। दोनों के याद रखिए, 2 क्वेश्चन है साथ ही मिक्स कर दिया मैंने। बहुविलास और रस पाय नायक जो हैं, ये महाराजा जो राज सिंह हैं इनके द्वारा लिखी गई कृति है। बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 10 नंबर के प्रताप प्रकाश है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, ये भी ग्रंथी है। तो प्रताप प्रकाश की रचना जो है ये जो कृष्णदत्त है इन्होंने की थी। बी हमारा सही उत्तर है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि बुद्धि विलास, ये भी एक कृति ग्रंथ है। तो बुद्धि विलास की रचना किसने की थी। बुद्धि विलास की रचना जो है ये की थी बख्त शाह जो है, बख्त राम शाह, इनके द्वारा। डी हो जाएगा राइट आंसर। 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस कस्बे का प्राचीन नाम जो है शिलालेखों में तख्त कपूर मिलता है। यानी प्राचीन इतिहास की जानकारी में या तो शिलालेख से मिलती है, अभिलेखों से मिलती है, प्राचीन सिक्कों से, या फिर ग्रंथों से, जो साहित्य ग्रंथ हैं उनसे मिलती है। तो एक शिलालेख में एक जगह का नाम तख्त कपूर देखने को मिलता है। किस जगह को कहा जाता था प्राचीन काल में, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा टोडाराई सिंह जो है इसको कहा जाता था, और ये है टोंक जिले में। 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से तक्षक गिरी कहाँ पर स्थित है। तो तक्षक गिरी जो है ये कहाँ पर स्थित, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी है टोडराई सिंह में है, जो कि टोंक में पढ़ा था हम। तक्षक कपूर जो पढ़ा था हमने, वही से संबंधित ये क्वेश्चन था। 14 है कि मेवाड़ के महाराणा सांगा की मृत्यु का उल्लेख जो है वो किस शिलालेख में दिया गया है। कहाँ के शिलालेख में महाराणा सांगा की मृत्यु का उल्लेख देखने को मिलता है। तो डिग्गी के जो शिलालेख हैं
वहाँ पर इसकी जानकारी मिलती है। बी हो जाएगा राइट आंसर। 15 नंबर है कि सेना नायक श्याम सिंह जो खंगाणी है वो किसको कहा जाता था? सेना नायक श्याम सिंह खंगाणी को क्या कहा जाता था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनको जयपुर रियासत का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता था। किसको कहा? श्याम सिंह खंगाणी को। 16 नंबर है कि पचेवर यानी जो कि टोंक में है, तो पचेवर के दुर्ग क्या कहलाते हैं? पहले तो आपको ये याद रखना है कि पचेवर के दुर्ग कहाँ पे, कौन से जिले में? टोंक में है, और इनको चौबुर्जा दुर्ग के नाम से जाना जाता है, 4 बुर्जों के होने की वजह से। डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से हिस्टोरिकल एंड टोपोग्राफिक जो पुस्तक का नाम है हिस्टोरिकल एंड टोपोग्राफिक, ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? और इसको लिखने वाले थे हरविलास शारदा। सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अपने समय में सांबर में टकसाल बनाई थी? सिक्के बनाने की जो टकसाल होती है, सांबर में किसने निर्माण करवाया था? तो औरंगजेब के द्वारा निर्माण करवाया गया था। ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से फारसी भाषा में किस ग्रंथ में सांबर में नमक बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख देखने को मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो खुलासत उल तवारीख जो है इसमें देखने को मिलता है। बी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 20 कि एंग्लो वैदिक स्कूल करणगढ़ नामक स्कूल है, कहाँ पर खोली गई थी? स्कूल का नाम है, और ये स्कूल कहाँ पर खोली गई थी? ये जोबनेर में खोली गई थी, और जोबनेर जो है ये है जयपुर में। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थे 20 क्वेश्चन। और याद रखिए रोज़ाना हम 9:30 बजे लाइव करते हैं, और आज किसी वजह से कर नहीं पाए थे, तो रोज़ाना लाइव आना है। सब्सक्राइब किया नहीं तो कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसकी अगर PDF आपको लेनी है तो 2 जगह से आप ले सकते हो, या तो टेलीग्राम से या फिर फेसबुक पेज से। दोनों के नाम ही प्रहलाद सारन सर के नाम से हैं। ओके गाइज, थैंक यू।